मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज करहल के देहुली कस्बे में चौधरी नत्थू यादव कॉलेज में उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है अखिलेश यादव ने और एक कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा है कि ये एक ऐसा चुनाव है जिसको पूरा देश देख रहा है। तो क्या कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है, किस तरह से वो इस चुनाव में जी जान से जुटे हुए हैं, बात करते हैं। आप बताइए सर, क्या ये पहला ऐसा चुनाव है लोकसभा उपचुनाव जो नेताजी की उपस्थिति में नहीं है, अनुपस्थिति में है, तो किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, नेताजी के किए हुए कार्यों को याद करते हुए उनका पूरा रिकॉर्ड डिम्पल यादव सबसे ज़्यादा वोटों से ये जीत रही है। क्यों? ऐतिहासिक कार्य, जन्मस्थली, कर्म भूमि सब नेताजी की यहाँ रही है। इतने चुंगी माप से करके 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए वो कार्य किए जिनकी लिस्ट बहुत काफ़ी लंबी है। एक ऐतिहासिक कार्य उन्होंने बहुत बढ़िया किया जो दुनिया में जाना जाता है कि हमारे आर्मी, पुलिस, वो फौज वालों की वहीं पार्थिव शरीर अब उनके गांव पहुंचने लगा। आप बताइए, ये करहल हो, मैनपुरी हो, एक एक बच्चे को नेताजी जानते थे, भावनात्मक लगाव यहाँ की जनता से रहा है उनका, और अब उस विरासत को अखिलेश जी संभाल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आज उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बेईमानी करके उन्होंने सरकार बनाई है और छोटे छोटे मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे, और ऐसे में हमें जी जान से जुटना, और एक साथी टास्क भी दे दिया कि जसवंत नगर से लीड करेंगे या करहल से लीड करेंगे। तो क्या लग रहा है, आप लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? हम लोग अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और जो पहले नेताजी ने जो मतलब जीत उन्होंने हासिल कराई थी उससे अच्छी जीत हासिल कराएंगे। और बीजेपी वालों का क्या है, केवल कागज़ कार्रवाई पूरी हो रही है। आप जिला मैनपुरी की बात कर रहे हैं, जो अभी तक लैपटॉप आप विश्व में जान रहे होंगे उन्होंने देने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक सिंगल मैनपुरी के किसी व्यक्ति को अगर लैपटॉप मिला हो, किसी छात्र को मिला हो, तो आज वो आप पूछ करके कहीं भी पहुँचे जिला मैनपुरी की तरफ पूछ सकते हैं इस बात को। क्या लग रहा है, उन्होंने ये भी कहा अखिलेश जी ने कि हम धोखे में चुनाव हार गए, आजमगढ़ का जिक्र किया और आप लोगों को सावधान किया है, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, इसके लिए सीधे सीधे एक ताकीद किया उन्होंने। तो आप युवा कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने ये बोला है कि आप बूथ पे जाइए और जैसे लोग प्रधानी लड़ते हैं उसकी तरह से चुनाव लड़ना है। 1-2% से हम जो सरकार बनाने में रह गए थे उसे 2% को कम से कम 20% बदलना है। और डिम्पल जी बूथ पर फोकस है उनका, बूथ के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ देवली आए, 18 बूथ अध्यक्षों से डायरेक्ट बात की उन्होंने, और लगभग डिम्पल जी कम से कम 2.5 लाख वोटों से यहाँ से जीतेंगे। डिम्पल जी 2.5 लाख, 94,000 वोटों से नेताजी जीते थे 2019 में। तो इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी भी अलायंस में थी। इस हैं तो आप सोचिए 94,000 वोटों से आप जीते, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है आपके लिए? कोई चैलेंज नहीं है, केवल हम युवाओं पर एक जिम्मेदारी ऐसी आई है कि हमारे बीच आज नेताजी नहीं है, सभी युवा हम असली श्रद्धांजलि हमारी होगी कि पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम डिम्पल जी को जिता के यहाँ से भेजेंगे और एक मैसेज देंगे पूरे देश में कि ये हमारे माननीय श्री नेताजी की गढ़ था और हमेशा रहेगा। मैनपुरी नेताजी कर्मभूमि थी, गढ़ था, है और रहेगा। यहाँ से बीजेपी का कोई भी नेता लड़ ले उसे पता चल जाए कितने वोट से यहाँ हारता है। क्या लग रहा है, आप चाचा शिवपाल भी साथ में आ गए हैं, तो आप कितनी मजबूती पार्टी में आई है? और मजबूती पार्टी में बहुत मजबूती है। जसवंत नगर से ज़्यादा हम करहल से जिताएंगे डिम्पल जी को, मजबूती आई है। और शिवपाल जी मदद करेंगे, आत्मा से मदद कर रहे हैं। क्या लग रहा है, आप बताइए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि शिवपाल जी को मना लिया है, परिवार को एकजुट हो गया है, इसका एक बड़ा मैसेज है। यहाँ के लोग ये मांग कर रहे थे कि पारिवारिक जो फूट है उससे नुकसान हो रहा है। नहीं, नुकसान ना, बहुत बड़ी फायदा, उससे नुकसान जब लोग एकजुट से नुकसान था। अब चाचा जी आ गए, अब जो समझ लो 2 गुनी जीत बढ़ती होगी मंत्री जी से। ये भारत के अंदर झंडा बुलंद होगा और यहीं से प्रधानमंत्री की तैयारी यहीं से होगी। इसी चुनाव से 24 की तैयारी फुल है। अभी चचा भतीजे की लड़ाई समाप्त हो गई है, प्रधानमंत्री क्लियर सेपई ही का ही बनेगा 24 में, 2024 के अंदर। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए किस तरह से देखते हैं, युवा लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको पहली बार मैनपुरी का चुनाव ऐसा दिखाई देगा। हमारी मैनपुरी लोकसभा में एक विधानसभा पड़ती है भोगांव, वो साग की बाहुल्य विधानसभा है। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ का साग की समाज आदरणीय रघुराज जी के साथ है। आपको जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन पता चल जाएगा। हम पहली बार भोगांव विधानसभा जीत कर आ रहे हैं और ये चैलेंज है कि भोगांव विधानसभा अब कोई नहीं हरा पाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे रणनीति बताइए, क्योंकि अभी 8 महीने पहले ही इलेक्शन हुए हैं,
आप भोगांव और मैनपुरी सदर आपने लूज किया, तो अब कैसे आप लीड कर रहे हैं? गांव विधानसभा 4000 वोट से लगभग हार गए थे। आप यहाँ का ये नेताजी की धरती है, यहाँ का व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी है। सबसे पहला फैक्ट ये है कि आदरणीय रघुराज जी जो हैं वो सैफई परिवार ने ही उन्हें लड़ने लायक बनाया है। और साक्य समाज के अंदर बीजेपी ने इसी वजह से रघुराज शाह को उतारा है। नहीं तो आप साक्य समाज या मार कहा है उनको स्वामी प्रसाद मौर्य ने। मेरी बात सुनिए, आप साक्य समाज में जाकर पूछ लीजिए, साक्य समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने गद्दारी की है आदरणीय नेताजी के साथ। उन्हें अगर आज लड़ने लायक बनाया है तो आदरणीय नेताजी ने बनाया है, और वो गद्दारी करके गए हैं। साक्य समाज उन्हें इसका परिणाम भुगताएगा। लग रहा है आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव कुमार साग करेल से, ठीक। लेकिन अभी तक बीजेपी ने अभी तक किसी भी पार्टी में साके के सिवा किसी को नहीं देखा है, बीजेपी वालों ने। और भी बिरादरी है, सब लोगों के मतलब मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर साके को ही क्यों लड़ाते हैं? उनके पास कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए वो लोग साके को ही उतारते हैं। अब क्या लग रहा है कि अखिलेश जी, शिवपाल जी एक साथ हो गए हैं, इस चीज़ से किस तरह से आप देखते हैं? इस चीज़ से क्या, इस चीज़ से तो बहुत बड़ा जीत का मार्जिन रहेगा। लगभग हमारी समझ से, जहाँ तक मुझे अनुमान है, लगभग 3 लाख वोटों से तो जीत होगी ही होगी। और यहाँ तो ये नेताजी की धरती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश जी ने भी लोगों को चेताया है, कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहने की बात कही है। बोला धोखे से हम चुनाव हारे हैं, इसलिए मजबूती से लड़ना है, ज़मीन पर लड़ना है, क्योंकि अभी आजमगढ़ और रामपुर में नतीजे इस तरह के नहीं मिले जो आपको अपेक्षित। जी, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग यहाँ नेताजी का एक कड़ में नेताजी है। यहाँ हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये नेताजी की धरती पे चुनाव हो रहा है, नेताजी के न होने पर। तो इस चुनाव को आप इस चुनाव को चुनाव मत समझिए, एक लाइन में समझिए। मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव चुनाव नहीं है, ये आदरणीय नेताजी की श्रद्धांजलि सभा है। और यहाँ की जनता एक वोट साइकिल वाला बटन दबाकर आदरणीय नेताजी। बात कही है कि ये चुनाव नहीं है, नेताजी की श्रद्धांजलि सभा है। तो आप तमाम देख सकते हैं कि तमाम जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो ज़बरदस्त उत्साहित हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ वो इस इलेक्शन में लगातार जी जान से मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से नेताजी को लगातार यहाँ से चुनकर भेजते रहे हैं लोकसभा में, ऐसे ही डिम्पल यादव को भी भेजेंगे। कुल मिला के कहा जाए, जो मैनपुरी है, जो समाजवाद की जिसे नर्सरी कहा जाता है, समाजवादी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। और अब अखिलेश यादव ने चूँकि पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है, तो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो अब दोगुना नजर आ रहा है। करहल से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।